डॉक्टर साहब, आम इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी हैं, सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस हैं। पुरअमन इंतखाबात के नकाद पे जो है निगरान हुकूमत को क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? निगरान हुकूमत को तो मुझे नहीं पता क्या चैलेंज है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये इलेक्शन जो है ये किसके दरमियान हो रहा है, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि आज़ाद अरकान ही हुकूमत बनाएंगे और जो भी पार्टी होगी वो आज़ाद अरकान की ही मोहताज होगी। अभी आज़ाद अरकान जो हैं ये किसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, किसको वोट डालेंगे, क्या होगा। तो आज़ाद मतलब हकीकी आज़ादी मतलब आज़ाद अरकान जो हैं जी। वही हुकूमत गालिबन बनाने जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो। तो जो आज़ाद है ना वो आज़ाद हैं, तो वही जहाँ जाएंगे हवा के दोष पे प्रवास करते हुए उधर ही हुकूमत बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अभी तक तो ऐसे ही हालात लग रहे हैं। अब देखें ना, जो सियासी रहनुमा है जी। तो वो तो एक हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ तो मुझे कोई इंतखाबी जलसा या मुहिम नज़र नहीं आ रही। मुझे सिंध में भी नज़र नहीं आ रही, कोई एक आध जलसा हुआ है कराची में, बाकी तो नहीं नज़र आ रहा। बलूचिस्तान में भी नहीं नज़र आ रही। लाहौर में ही, जहाँ पे लाहौर के आसपास जो यहीं पे सुबह सुबह लोग निकलते हैं, वो चक्कर वक्कर मार के फिर बैठ जाते हैं शाम को जाके। तो ये तो सब लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नीलाम घर की तरह को पर्ची निकलेगी तो उसमें वो तय हो जाएगा। जैसे पहले राजा रियाज के नाम निकला था तो इस बार भी तय हो जाएगा, वरना तो एक भरपूर इस वक्त वो जोशो खरोश पूरा इलेक्शंस का जो होता है तो वो तो है नहीं। और एक दूसरे के खिलाफ भी कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, होनी भी नहीं चाहिए। वो ज़रा सी बिलावल थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन फिर वो जरदारी साहब का कॉल है जरी कि हम और आप लड़ेंगे तो लड़ भी नहीं सकते ज़्यादा। वो पता है ना कौन है। अच्छा, तो वो एक दूसरे पे तनकीद भी ज़्यादा नहीं हो सकती। जाएगा, दूध पी जाएगा, मियाँ साहब लड़ना नहीं है हमने। तो अब मसला ये है कि वो बस वो हो रहा है। मियाँ साहब ज़ाहिर है कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत को ना गिराया जाता तो पाकिस्तान बहुत आगे होता। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी वो कितनी दफ़ा इसको बनाओगे, तो 4 दफ़ा, तो मेरी बारी है। और कहीं कहीं अंधेरों में कहीं आज़ाद अरकान मौजूद हैं जिनके ऊपर सबका दारो मदार है कि वो आज़ाद अरकान जहाँ जाएंगे वहाँ पे जो है वो हुकूमत बन जाएगी। वो आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ के होंगे, किसके होंगे, खुदा जाने क्या होगा। तो इलेक्शन हो तो रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कुछ बस बस हो रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं इस पर कोई अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाह लेकिन आप कमाल देखें कि वो जो है वो उसमें अब मंशूर आएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, जी। चैट जीपीटी में डाल दें प्लीज़ मेक, वो जो है प्रॉम्प्ट कर दें उसको। पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा है तो हमारा जो है वो एक मैनिफेस्टो, वो टक 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 करके 10 15 12 पॉइंट्स बना देगा। आसान तरीन तरीका। उसी को उर्दू में कॉपी पेस्ट करके उर्दू में डालें, ट्रांसलेटर में, गूगल ट्रांसलेटर में, उसको उर्दू में आ जाएगा, नफीस उर्दू में। छोटी मोटी कहीं ऊपर नीचे चीज़ होगी, इरफान सिद्दीकी साहब से ठीक करवा लें। वैसे इरफान सिद्दीकी साहब, हाँ उनसे करवा लें, पहले भी उनसे पीपल्स पार्टी भी करवा लें, उनसे वो भी सब करवा के जारी कर दें, खत्म हो गया मसला। इतने रौले रप्पों की जरूरत है नहीं हमें अपने दिमाग ज़्यादा ख़राब करने की इसमें इलेक्शन के बाद डे आफ्टर क्या होगा ये इशू है। अगले दिन क्या होगा, इस्तेकाम, मईशत, सिक्योरिटी, रिफॉर्म्स, और ये इश्यूज हैं। और ये जो यूथ बल्ज मुल्क में आ रहा है, जिसकी बात आज आर्मी चीफ ने भी कही है, शहबाज शरीफ साहब भी कर, सबको ये यूथ जो है उसके अंदर एक मायूसी का, बहुत ज़्यादा मायूसी का एक फैक्टर मौजूद है। उनको हौसला दिलाने की ज़रूरत है कि नहीं, आगे बहुत अच्छा होने जा रहा है सब कुछ। और ख़ास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा गेन भी कर रहे हैं और फिर लूज़ का, हम असल में अब देखें ना, एक चीज़ हासिल करते हैं फिर उसे लूज़ कर देते हैं, फिर हासिल करते हैं फिर लूज़ कर देते हैं। और मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली दुनिया में इस वक्त, अगर कोई मुल्क इस वक्त, और भी मुल्क हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से अगर कोई मुल्क बदतरीन बहरानों से निकल के और इस वक्त खैर खैरियत से आगे जा रहा है तो वो पाकिस्तान है।
और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम हो अंदरूनी तौर पे। तो ये अब द डे आफ्टर क्या होता है, हुकूमत किसकी बनती है, कैसे बनती है, अगर बहुत ज़्यादा आज़ाद होंगे तो फिर वो कितनी वजारतें होंगी, क्या होगा। मैंने आज वजारत ख़जाना से चेक किया कि कोई हलचल, कोई शख्सियत आई यहाँ पे पता करने के लिए कि पाकिस्तान के आगे माशी मामला कैसे चलेंगे, उन्हें कोई नहीं आया। तो दिलचस्पी लेनी चाहिए हमारे जो माशी अमूर हैं उसमें, सियासतदानों को सबसे ऊपर रखना चाहिए माशी मामलात, खारजी मामलात और स्टेबिलिटी, और ये जो मायूसी मुल्क के अंदर, इससे निकालें लोगों को। और महंगाई, वो तो आहिस्ता ग्रेजुअली जाएगी महंगाई, लेकिन ये कि वो स्टेबिलिटी होगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता में तेज़ी से बढ़ेंगी। अगर स्टेबिलिटी आ जाए ना तो तेज़ी के साथ जाएंगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वो कहते हैं हैंडल विद केयर, कि हमारे मामलात कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। जैसे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा कल आ रहे हैं, तो उनके साथ सफारती ताल्लुक बहाल हो गए, शुक्र खुदा का ये मामला जो है वो बखैर खूबी हल हुआ। लेकिन मैं आपको, जो मैंने कल भी बात की थी ना, देखिए ये मैं नहीं जानता कि इसको किस तरह से क्या इसको कोई हम तशबीह दे सकते हैं 100 सवा 100 साल या 150 साल पहले के हालात से, कि जब एक पूरा माहौल था 1914 से पहले, जो माहौल, एक पूरा माहौल बना था, ठीक है ना। फर्डिनेंड को तो बाद में मारा था ना 1914 में, जिस पे वर्ल्ड वॉर छिड़ी है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो बाल्कन की जंगें हो रही हैं। उससे पहले देखें तो फ्रांस और रशिया का इत्तेहाद हो गया जर्मन्स के अगेंस्ट। जर्मन्स ने ऐलान कर दिया हम अपनी बहरिया को बढ़ा रहे हैं, एक लॉ पास हो गया। मतलब बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे जो जो के मतलब एक तल्ख माहौल बन रहा था पूरी दुनिया में। और 3 एम्पायर्स टूट गई। रशियन, जब वर्ल्ड वॉर छिड़ी है तो 3 सल्तनतें उसके नतीजे में टूट गई। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। 3 एम्पायर्स टूटी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि जर्मन जो थे, जर्मन्स को चूंकि तज़हीक का निशाना बनाया गया बहुत ज़्यादा, तो वो जो तज़हीक का निशाना बनाया गया, उनसे उनको ज़लील ख्वार किया गया, उनसे मुआहदे साइन करवाए गए, तो जर्मन्स के अंदर से फिर हिटलर निकला। रिएक्शन, हिटलर एक रिएक्शन के तौर पे फोर्स थी ना, रिएक्शनरी तौर पे। कमाल अतातुर्क ने तो इनकार कर दिया था मानने से ना। कमाल अतातुर्क ने तो कहा था सवाल ही बेहतर नहीं होता कि ये इलाके हमारे जाएं। वो तो जंग छिड़ गई थी यहाँ पे, पहले ही जंग अजीम के बाद जो खलीफा ने साइन कर दिए थे मुआहदे पे, तो उसने। लेकिन ये कि फिर वो चलते चलते, इसी तरह आप तो बस सारे इवेंट्स आप देखें चलते चलते, तो वो दूसरी जंग अजीम से पहले के भी इवेंट्स हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंगें हो रही हैं। अभी जो मैंने कल भी बात की थी आपसे, देखें अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन दुनिया का कोई इलाका इस वक्त ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको आसपास जो है वो शोले ना महसूस हो रहे हो, हिद्दत ना महसूस हो रही हो। और हिद्दत जो है वो 2-3 तरह की। और ये जो मामला है ना गजा का, ये बिगड़ के बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और ये जो जंग है, अब ये गजा की जंग ना गजा की रही है, यूक्रेन की जंग ना यूक्रेन की रही है, ये जंगें फैल गई हैं। और पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने सोमालिया पे स्ट्राइक कर दी है, सोमालिया पे। यानी अब जंग में सोमालिया भी आ गया। और ये अगर मैं यहाँ पे ये देख रहा था, अफ्रीकन कौम का, जो अमेरिका की अफ्रीकन कौम बनी थी, ये जब ये कर्नल गद्दाफी और ये सारे मामला शुरू हुए, बहुत ज़्यादा पुरानी कमांड उनकी नहीं है, लेकिन उनकी ये जो पहली स्लाइड है कि फेडरल गवर्नमेंट सोमालिया अफ्रीकन कौम टारगेट अल शबाब। और इसमें जो है उसकी वजह ये हुई कि कुछ 10 दिन पहले वहाँ पे ये 23 तारीख को, 21 तारीख को ऐलान उन्होंने कल रात को किया, ठीक है, कि सोमालिया पे स्ट्राइक हुई है। अच्छा, अब सोमालिया पे जहन में रखें, सोमालिया पे वैसे स्ट्राइक्स होती रही हैं इस तमाम अरसे में। पिछले साल 2023 में भी हुई हैं स्ट्राइक में, शबाब आगे पीछे। ये सोमालिया वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगर सोमालिया में कज़ाक घूम रहे हैं तो वहाँ इतनी सारी बेसिस क्यों हैं? जबूती पे वो क्या कर रही हैं बेसिस, और सोमालिया में क्या कर रही हैं बेसिस, और वहाँ पे तो एक आपको ऐसा लगता है कि लाहासिल सी जगह हो गई है, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पूरी दुनिया बैठ गई बेसिस बना के, लेकिन वहाँ पे हुतीज़ और सोमाली कज़ाक घूमते फिर रहे हैं, और वहाँ पे स्ट्राइक्स करनी पड़ रही हैं। अमेरिकन बेसिस है वहाँ पे, तो स्ट्राइक करनी पड़ रही है, ड्रोन स्ट्राइक। ये मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या जंगी हिकमत अमली है।
मतलब वो क्या अपनी बेस से बाहर निकल के उनको नहीं पकड़ सकते? नहीं, वो ऊपर से स्ट्राइक्स हो रही हैं। अच्छा, तो अब ये स्ट्राइक्स यमन से बढ़ के पहले तो यमन पे हुई बहुत ज़्यादा, और सोमालिया पे शुरू हो गई, सीरिया पे हो रही हैं, इराक पे दोबारा हुई है पिछले 24 घंटों में। अब आप देखें जंग कहाँ तक फैल रही है। और ये जो वाइट हाउस का एलामिया है, जो 6 स्लाइड है, तो उसमें यह है कि ये जो मुल्क हैं इसमें 24 मुल्क इसमें शरीक हुए हैं इस स्ट्राइक में। जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इन सब ने मिलकर सूडान पे स्ट्राइक की है। सॉरी, सूडान कह रहा हूँ, सोमालिया पे। मुझे ये देखें, बात ये है, ये किसी मुल्क के साथ लड़ाई नहीं, मैं हमेशा बार बार बात कह रहा हूँ कि ये किसी मुल्क के साथ लड़ाई नहीं हो रही, ये हूतीज़ के साथ हो रही है। ये हूतीज़ के साथ और सोमाली कज़ाकों के साथ पूरी दुनिया अपनी फोर्स लेकर आ गई है, और भूल गई है उधर नेटो वेटो को क्या बना, उधर वो यूक्रेन का क्या बना। तो हूतीज़ नहीं काबू आ रहे, और ये स्ट्राइक करनी पड़ी है अब यहाँ पे। और उसकी वजह क्या हुई है? वजह ये हुई है कि 10-11 दिन पहले 2 अमेरिकन मेरीन्स जो हैं वो गायब हो गए थे, अगवा हो गए थे, और 2 अमेरिकन नेवी मेरीन्स अगवा हो गए थे। और उसके बाद पता ये चला, बयान ये हुआ कि ये वीकेंड के ऊपर ही, कि उन दोनों को कत्ल कर दिया गया है। अब ये अमेरिकन मेरीन्स का कत्ल शुरू हो गया है। सही। इससे पहले ये मिसाइल चल रहे हैं तो ये हो रहा है, लेकिन ये सोमालिया के अंदर उसके बाद ये स्ट्राइक्स हुई हैं। और ये एक बड़ी खौफनाक, ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड, नेवी सील्स डिक्लेयर डेड आफ्टर मिशन टू स्टॉप ईरानियन वेपन्स। ये मतलब नेवी सील्स का जो डेथ है ना, ये अमेरिकन नेवी सील्स की बात हो रही है। ये बात जो है ये इसराइल की फ़ौज की भी नहीं बात हो रही, ये बात जो है वो, ये बात अमेरिकन नेवी सील्स की बात हो रही है। सही। उसके बाद रिएक्शन आया है, और रिएक्शन क्या है सोमालिया पे, हूतीज़ पे मुसलसल हो रहा है। और हूतीज़ जो है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि यमन जो है इस पूरे खत्ते का गरीब तरीन मुल्क है, गरीब तरीन मुल्क है, जो खाना जंगी का शिकार होके और पहले ही बर्बाद हो चुका है। और बड़ा खूबसूरत, जिन लोगों ने पुराना सना का देखा हुआ है, और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि 2 हिस्सों में तकसीम था, शुमाली और जनूबी, 1990 तक। जनूबी हिस्सा जो है अदन की बंदरगाह, वहाँ पर ये इंडिया जाती है, ब्रिटिश के पास था 1990 तक। फिर उसके बाद दोनों यूनाइट हो गए, और यूनाइट होने के बाद उधर से जो शुमाली यमन के जो, अच्छा नक्शे पे ये मशरकी मगरबी नज़र आता है, वैसे इसको शुमाली और जनूबी कहते हैं। तो ये जो है, ये वो उधर आके इसके सत्तर साल, और उसके बाद उनका कत्ल हो गया। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये अभी हूतीज़ हैं, अभी प्रॉपर आर्मी नहीं है। और हूतीज़ ने और कद्दाफों की वजह से अगर ये हो गई सूरत हाल पैदा, तो ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। तो आपकी जंग कहाँ छिड़ गई है? ये गज़ा में जो शहदा हैं उनकी तादाद 25,500 क्रॉस कर गई है।